हेलो एंड वेलकम बैक अगेन फ्रेंड्स। मैं मनीष सैनी एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि जिस दिन सीआईपी रांची की स्टाफ नर्स की एग्ज़ाम डेट आ जाएगी उसके बाद हम आपको सीआईपी रांची का जो आरटीआई से हमने ओरिजिनल पेपर मंगवाया है उसका सेकंड पार्ट भी प्रोवाइड करवा देंगे। तो आज आप सभी ये क्वेश्चंस कीजिए और अपनी तैयारी को परख लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, यदि आप भी इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहते हैं, पूरा पीडीएफ तो हम आपको नहीं उपलब्ध करा पाएंगे क्वेश्चंस का, लेकिन जितना भी करा पाएंगे उसके लिए आपको क्या करना होगा, हमारे इंस्टाग्राम पर आने के बाद आपको कमेंट करना होगा। उसके बाद ही आपको ये पीडीएफ अवेलेबल हो सकेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है कि एक पेशेंट है, उसका एबीजी हुआ है, रिजल्ट आपके सामने है। आपको केवल इतना बताना है कि इसको कौन से टाइप का क्या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हुई है। आई होप आपने कैप्चर कर लिया होगा। अब आपके माइंड में आपने आंसर है वो सेट किया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको बताना होगा कि अब ये रिजल्ट क्या इंडिकेट कर रहा है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस हुआ है विथ कंपनसेट, रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस हुआ है विथ कंपनसेट, या फिर मेटाबॉलिक एल्केलोसिस हुआ है अनकंपनसेट, या फिर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हुआ है अनकंपनसेट। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है वो आप सभी एक बार सोच लीजिए। हम आंसर है वो आपको बता रहे हैं। इसमें राइट आंसर होगा फ्रेंड्स बी, रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस कंपनसेट टाइप का है। अब ये क्या होता है इसके बारे में डिटेल वीडियो कभी बनाएंगे। आज के लिए केवल फ्रेंड्स क्वेश्चंस पर फोकस कीजिए और अपनी तैयारी को परख लीजिए। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे फ्रेंड्स। इसमें उन्होंने बताया है कि नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से ऐसा कौन सा पेशेंट है जिसका सोडियम लेवल कम होने के चांसेस हैं। सिंपली क्वेश्चन है, आपको बताना है कि ऐसा पेशेंट जो कोर्टिकोस्टेरॉइड्स ले रहा है उसमें लेवल कम हो सकता है। इसके अलावा दूसरा है कि द पेशेंट विद द हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म। थर्ड ऑप्शन फ्रेंड्स आपके सामने है, ऐसा पेशेंट जिसको कसिंग सिंड्रोम है उसमें सोडियम लेवल कम हो सकता है। और लास्ट आपके सामने है, ऐसा पेशेंट जो डायूरेटिक्स ले रहा है। तो किस पेशेंट में सोडियम का लेवल आपको कम देखने को मिलेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर होने वाला है राइट डी, ऐसा पेशेंट जो डायूरेटिक्स ले रहा है उसमें सोडियम का लेवल कम देखने को मिलने वाला है। फ्रेंड्स, आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर बिल्कुल कर दीजिए और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए फ्रेंड्स, ताकि हर अपडेट आपको मिलती रहे। जल्द ही हम सीआईपी रांची के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का थर्ड पार्ट लेकर आने वाले हैं, जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए होने वाले हैं। इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करें और हर अपडेट वहाँ से लेते रहें, और हम पेपर की जो पीडीएफ है वो आपको वहाँ पर उपलब्ध करवा देंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब सेकंड क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके सामने है कि एक नर्स है जो केयर कर एक पेशेंट की जिसको सेवरल ब्रोकन रिब्स हैं, मतलब उसकी रिब्स मल्टीपल रिब्स फ्रैक्चर हुआ है। तो आप बताओ कि कौन से टाइप का एसिड बेस जो है वो इम्बेलेंस देखने को मिलने वाला है। इसमें भी आपको सिंपली एबीजी की वैल्यू नहीं दी गई है, डायरेक्ट आपसे पुटअप किया गया है कि किसी को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है तो किस टाइप का एसिड बेस बैलेंस बिगड़ सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप आपने अपने माइंड में जो है वो आंसर बना लिया होगा। तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो सकता है क्योंकि इनएडिक्वेट वेंटिलेशन के कारण। इसके अलावा जो सेकंड ऑप्शन है इसमें है कि रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस है क्योंकि उसको एंजाइटी हो रखी है। सी का ऑप्शन है मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा क्योंकि उसकी बोन टूट गई हैं या फिर कैल्शियम का डिपोजिशन हो गया है। डी ऑप्शन है मेटाबॉलिक एल्केलोसिस हुआ है क्योंकि वो क्या कर रहा है, एनाल्जेसिक्स ले रहा है। तो जिसकी मल्टीपल रिब फ्रैक्चर हुई है फ्रेंड्स, आप सभी को पता है जब कभी भी अपने रेस्पिरेटरी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके अंदर केवल और केवल क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम ही अफेक्ट होता है। ऐसे में अपने को केवल रेस्पिरेटरी एसिडोसिस देखने को मिलता है। क्योंकि फ्रेंड्स, कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल होता है वो बॉडी में बढ़ जाता है। डिटेल में कभी डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिल्कुल लिख भी रखा है दोस्तों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हर अपडेट आपको मिलती रहेगी और वो भी सबसे पहले। इंपॉर्टेंट ये होता है कि अपडेट तो मिल रही है, क्या सबसे पहले मिल रही है? बिल्कुल जी मिल रही है। तो फिर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाल बटन पर आप क्लिक कर दीजिए, इतना मत सोचिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ। ये फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो डायरेक्ट पुटअप होते हैं। अगर आप ये एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ध्यान रखें, पेपर में 50 क्वेश्चन आने वाले हैं और 60 मिनट का आपको टाइम मिलने वाला है। इसके अलावा आपको दो इंपॉर्टेंट बातें और बता दें फ्रेंड्स कि यहाँ पर कोई भी माइनस मार्किंग नहीं है, आप सभी क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरी इंपॉर्टेंट बात है फ्रेंड्स कि जो फ्रेंड्स पेपर आने वाला है वो लेंथी होगा हाफ, और हाफ शॉर्ट क्वेश्चन आने वाले हैं। इसके अलावा आप सभी एडमिट कार्ड में दिए गए इंस्ट्रक्शन को एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए। 4 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि एक पेशेंट है जिसको गैस्ट्रोएंटराइटिस और डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम है। उसके बाद क्या हुआ, वो नर्स के पास आता है और नर्स डिटरमाइन करती है कि भाई कैसे डिटरमाइन करेगी कि एक जो पेशेंट है वो हैज़ रिसीव एडिक्वेट वॉल्यूम रिप्लेसमेंट ऑफ ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल ड्रॉप टू विच लेवल, कितना ब्लड यूरिया नाइट्रोजन आ जाए तब नर्स ये सोचेगी कि भाई अपन ने जो इसको फ्लूइड थेरेपी दी है वो अपनी सही हुई है। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें राइट आंसर क्या होने वाला आप हमें बताइए। 3 mg/dl अगर यूरिया का लेवल आ जाए तो नॉर्मल मानेंगे, 15 mg/dl आ जाए तब मानेंगे, 29 mg/dl आए या फिर 35 mg/dl B1 का लेवल आने पर अपन मानेंगे कि भाई जो अपने रिप्लेसमेंट थेरेपी की है वो एडिक्वेट है कि नहीं है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आप सभी जानते हैं। राइट आंसर देने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जो नॉर्मल B1 है वो लेवल कितना होता है। तो आप सभी जानते हैं 6 से लेकर 20 तक mg/dl होता है। हालांकि बुक में 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स अगर 3 करेंगे तो कम हो जाएगा, 29 करेंगे और 25 करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। अपने को मेंटेन करके चलना है। तो 15 mg/dl इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 5th नंबर क्वेश्चन है कि एक नर्स है पेशेंट को एनजी ट्यूब इंसर्ट कर रही है तो कौन सी पोजीशन नर्स देने वाली है। सिंपली क्वेश्चन है। कई बार क्या होते हैं फ्रेंड्स सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं और जल्दबाजी में आप गलत कर देते हैं। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है फ्रेंड्स, क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है, उसके बाद ही आपको जो आंसर सही लगे उस पर क्लिक कर देना है। पेपर आपका ऑनलाइन होने वाला है, आपके लिए एक सुविधा ये होगी कि आप अपना आंसर वो चेंज कर सकते हैं। ऑफलाइन मोड में क्या होता है, आपने एक बार जो गोला कर दिया वो कर दिया। चलिए फ्रेंड्स इसमें आप सभी को पता ही है, बताने की कोई आवश्यकता है नहीं। हाई पाउडर पोजीशन यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। 6 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि एक नर्स है असेस कर रही है एक पेशेंट को जिसको सर्जिकल इंसिजन हुआ है। इसके लिए अगर किसी पेशेंट में सर्जिकल इंसिजन हुआ है तो उसमें इन्फेक्शन के कौन कौन से साइन होते हैं उनके लिए नर्स पेशेंट को चेक कर रही है। तो आपको बताना है कि कौन से साइन हैं जिनको इंटरप्रेट करेगी नर्स की ये नॉर्मल सर्जिकल साइट है। सर्जिकल साइट पर फ्रेंड्स क्या होता है SSI होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, अब आपको ये बताना है SSI का मतलब होता है सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। ओके, तो वहाँ पर आपको ये बताना होता है कि भाई कौन से सिम्टम यहाँ पर जो दिए गए हैं वो सही हैं कि भाई सर्जिकल जो साइट है वो नॉर्मल है। तो रेड और हार्ड स्किन सही फाइंडिंग है, सीरियस ड्रेनेज सही फाइंडिंग है, प्रूलेंट ड्रेनेज सही फाइंडिंग है, या फिर वार्म या टेंडर स्किन सही फाइंडिंग है। वार्म की स्पेलिंग थोड़ा सा गलत हो गई फ्रेंड्स, WARM यहाँ पर आने वाला है, छोटी मोटी मिस्टेक आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर फ्रेंड्स होने वाला है सीरियस ड्रेनेज। आंसर में ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही यहाँ पर माना गया है। चलिए फ्रेंड्स जल्दी जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ज़्यादा लंबा थोड़ा वीडियो करेंगे नहीं, बस आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर अपडेट आपको मिलती रहे। और वीडियो को शेयर कीजिए। एक पेशेंट है, ठीक है, हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है, या फिर आप कह सकते हैं कि चाइल्ड है जो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है जिसको पाइलोरिक स्टेनोसिस था। अब पाइलोरिक स्टेनोसिस नाम आते हैं आपके माइंड की जो घंटे वो बज जानी चाहिए कि यहाँ पर क्या हो सकता है। तो ये पूछा कि कौन सा सिम्टम यहाँ पर सिंपली बच्चे में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है उसमें ज़्यादा आपको घुमाव फिराव करने वाली बात ही नहीं है। वाटरली डायरिया होगा, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग होगा, इंक्रीज यूरिन आउटपुट होगा, या फिर वोमिटिंग लार्ज अमाउंट ऑफ बाइल होगा। देखिए फ्रेंड्स बाइल का तो कोई रिलेशन ही नहीं है, इसमें आपको प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग होने वाली है। प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग का मतलब होता है फोर्सफुली आपको वोमिटिंग हो जाएगी, जैसे आपने खाया फोर्सफुली बाहर। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है। लाइक तो आपने आई होप कर दिया होगा और सब्सक्राइबर भी आपने कर ही लिया होगा ताकि नेक्स्ट अपडेट आपको पहले मिल जाए। एक चाइल्ड है जिसको डायबिटीज़ मेलाइटिस है फर्स्ट टाइप की, उसको इमरजेंसी डिपार्टमेंट में उसकी मदर के द्वारा लाया गया है और मदर बता रही है कि बच्चे को एब्डोमेन पेन है और लेथार्जिक है, और बच्चे में ये पाया गया है कि बच्चे में डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हुआ है।
सबसे बड़ी बात है उसका डायग्नोसिस अपने सामने है कि बच्चे को डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है। अब अपने को ये बताना है कि किस प्रकार का इंट्रावेनस फ्लूइड उसको दें, किस पेशेंट को, जिसको DKA है, जिसको डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है। सिंपली क्वेश्चन में ये पूछा गया कि किस टाइप का फ्लूइड आपको देना है। तो आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपको बताना है। पोटेशियम इन्फ्यूज़ कर देंगे, NPH इंसुलिन आप देने वाले हो, 5% डेक्सट्रोज का सॉल्यूशन आप देने वाले हो, या फिर आप नॉर्मल सेलाइन इन्फ्यूज़न करने वाले हो। तो देखिए फ्रेंड्स, DKA के पेशेंट को अपन नॉर्मल सेलाइन देते हैं, तो राइट आंसर आपके सामने यहाँ पर डी होने वाला है। चलिए जल्दी से नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले सब्सक्राइबर बटन पर आप अपना अंगूठा है एक बार ज़रूर टच करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि अपडेट तो आए लेकिन सबसे पहले आपको मिल भी जाए। कहीं ऐसा ना हो कि चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है और बेल आइकन को दबाया नहीं है, फिर आप कहोगे हमें तो अपडेट मिली ही नहीं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। कुछ के माइंड में फ्रेंड्स थिंकिंग होती है कि जो CIP रांची है वो एक साइकेट्रिक इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ पर साइकेट्रिक से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, साइकेट्रिक से 8 से 10 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन सभी सब्जेक्ट आएंगे। अभी आपने क्वेश्चन किए हैं, इलेक्ट्रोलाइट जो बैलेंस है उसमें से भी क्वेश्चन आए हैं अपने। तो आप 4 जो सब्जेक्ट है उसको मेनली कवर करके जाएंगे। यहाँ पर सबसे ज़्यादा तो यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं साइकेट्रिक से, उसके बाद फाउंडेशन से, फिर पीडिया से, और इसके अलावा जो बच गई OBG से भी क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। नेक्स्ट जो थर्ड वीडियो आएगा उसमें आपके साथ डिस्कस करेंगे। 4 से 5 क्वेश्चन है, और फर्स्ट जो वीडियो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो भी आप देख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, एक पेशेंट है उसको सिजोफ्रेनिया हो रखा है। अब सिजोफ्रेनिया के ट्रीटमेंट के लिए अपन पेशेंट को क्लोजापाइन दे रहे हैं। तो आपको बताना है कि क्लोजापाइन देने से पहले और देने के बाद में, या फिर उसके साइड इफ़ेक्ट के रूप में अपन किस क्रिटिकल जो लेबोरेटरी वैल्यू है उसको चेक करने वाले हैं। तो किसी को अगर अपन क्लोजापाइन दे रहे हैं तो उसकी प्लेटलेट काउंट चेक करेंगे, ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करेंगे, या फिर लीवर फंक्शन टेस्ट कर लेंगे, या फिर जो लास्ट अपना ऑप्शन है वाइट ब्लड सेल काउंट करने वाले हैं। तो इसका राइट आंसर आई होप आपके माइंड में रिलीज हो गया होगा। इसका राइट आंसर होने वाला फ्रेंड्स D, वाइट ब्लड सेल अपन काउंट करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और इसका आंसर आप सभी हमें देने वाले हैं। इसका आंसर मैं नहीं दूंगा फ्रेंड्स, जब नेक्स्ट थर्ड वीडियो आएगा उसमें इस वीडियो में जो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 10 नंबर, इसका आंसर सबसे पहले दिया जाएगा। इससे हमें ये पता रहेगा कि कितने कैंडिडेट हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं, क्योंकि एक्चुअल में कैंडिडेट जुड़ने वाले होते हैं वही आंसर करते हैं। जो देखकर केवल स्किप करने वाले होते हैं वो तो घुमंतु होते हैं, घूमकर देखने के लिए आते हैं कि कौन सा यूट्यूब चैनल वाला क्या पढ़ा रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने ये क्वेश्चन है, इसमें काफ़ी नया ये क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि द रीजन फॉर द एडमिनिस्ट्रिंग द अबनॉर्मल इनवॉलेंट्री मूवमेंट स्केल इज टू असेस फॉर। आपको सिंपली इसमें ये पूछा है कि एक स्केल है जिसका नाम इन्होंने रखा है अबनॉर्मल इनवॉलेंट्री मूवमेंट स्केल है, AIMS। एम्स ना पढ़ें, AIMS स्केल का नाम है। ये अपन साइकेट्री में क्यों यूज़ करते हैं वो आपको बताना है। एक्स्ट्रा पैरामिडल साइड इफ़ेक्ट चेक करने के लिए, पेशेंट्स की एबिलिटी देखने के लिए कि वो मैनुअल टास्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, नीड फॉर एन एंटीकोलिनर्जिक मेडिकेशन की भाई इसको कुछ मेडिकेशन चाहिए, उस स्केल से अपन चेक कर लेंगे, या कोई पेन चेक कर लेंगे, या फिर जो अपन मेडिकेशन अपन दे रहे हैं उसका जो इफ़ेक्टिवनेस है ऑफ द पेशेंट्स, न्यूरोलेप्टिक जो मेडिकेशन अपन पेशेंट को दे रहे हैं उसका क्या यहाँ पर इफ़ेक्टिव हुआ है, कितना प्रभाव हुआ है, वो चेक करने के लिए अपन ये AIMS जो स्केल है यूज़ करते हैं। तो राइट आंसर आपको प्लेस करना है। धन्यवाद साथियों।